हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम जूनियर असिस्टेंट का आपका जो सिलेबस है उसको देखेंगे कि किस तरह से आप इसको 40 डेज़ में कवर कर सकते हैं। ठीक है, 40 डेज़ में किस तरह से आप इसको कवर कर सकते हैं। अगर आप सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपका इसमें बहुत ही मैं कह सकता हूँ कि इजी है और शॉर्ट सिलेबस है, क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे मिसिंग है। जैसे साइंस का कंपोनेंट आपके सिलेबस में यहाँ पे नहीं है, पॉलिटिकल साइंस भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अब बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे कि जेके एसएसबी कुछ भी पूछ देता है। आप लास्ट जूनियर असिस्टेंट का पेपर देखिए, वहाँ पे इसमें से नहीं आए हैं क्वेश्चंस, जो हैं इसमें उतने नहीं आए हैं और यहाँ पे सिलेबस में दिया भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है, अगर जो भी फ्रेशर्स होंगे वो 40 डेज में सबसे पहले कोशिश करनी है आपने जो है सबसे पहले सिलेबस में जो आपके पॉइंट्स दिए हैं उनको कवर करना है। ठीक है, आपके टोटल 80 मार्क्स हैं और 80 क्वेश्चंस आपके टोटल होंगे और टाइम आपको 80 मिनट्स मिलेंगे इसके लिए। दैट मीन्स पर क्वेश्चन आपको 1 मिनट मिलेगा। ठीक है, अब इसमें कंपोनेंट्स देखते हैं। सबसे पहले आपका जनरल इंग्लिश कंपोनेंट है, फिर जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू जेके यूटी, इसमें जाहिर सी बात है इंडियन वाला पार्ट भी है। फिर न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी, ये आपका देखो यहाँ पे रीजनिंग तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, इतनी ज़्यादा कोई यहाँ पे इसमें टाइम टेकिंग नहीं है, सिर्फ थोड़े से जो है बेसिक अर्थमेटिक के कुछ टॉपिक्स हैं। अब देखो यहाँ पे भी बहुत कम टॉपिक्स हैं। यहाँ पे आपको जितना आप ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो, जितने डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस कर सकते हो, उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। सिलेबस में फिर से बता रहा हूँ, सिलेबस इसमें कम है, इसलिए यहाँ पे कट जो है ज़्यादा भी जा सकता है बाद में। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कोशिश करेंगे कि वो अपनी टाइपिंग को भी स्ट्रॉन्ग करें। ठीक, फिर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर, इसमें भी आपके यहाँ पे 6 टॉपिक्स हैं और मैं समझता हूँ कि ये आराम से 40 दिन में किस तरह से कवर हो सकते हैं, इसको हम देखेंगे। देखो, डेली टाइम टेबल तो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो आपका हेडेक है। ठीक है, हाँ, मैं किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट आप कर सकते हैं वो एक कोशिश कर सकते हैं, उसको हम एक टाइम टेबल बनाने की जो मेरी तरफ से होगा, बाकी आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक, अब जनरल इंग्लिश में आपको क्या करना है, देखें जनरल सबसे पहले तो हम 2 कंपोनेंट्स को साथ में करेंगे, जनरल इंग्लिश प्लस कंप्यूटर। इसको आपने रोज़ 2 आवर्स देने हैं, रोज़ 2 आवर्स देने हैं। आराम से आप 40 डेज़ में इसको कवर कर लेंगे, याद रखना। ठीक है, आराम से 40 डेज़ में कवर करेंगे। यहाँ पे देखो बाकी सारी चीज़ें जो यहाँ पे दी हैं, जो टॉपिक्स दिए हैं, इसमें जो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकती हैं या फिर जो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा वास्ट हो सकता है, एक तो साइनोनियम एंटोनियम्स, भाई बहुत सारे वर्ड्स हैं इसमें, तो डिक्शनरी में तो कितने सारे वर्ड्स हैं। इसी तरह से इडियम्स एंड फ्रेजेस, इसमें आपको हो सकता है थोड़ा सा रट्टा लगाने की ज़रूरत पड़े। कुछ इंपॉर्टेंट 200-300 वर्ड्स आप कर सकते हैं यहाँ पे डेली के। अगर आप 10-15 वर्ड्स भी करेंगे तो आराम से ये हो जाएगा। बाकी जो जितने भी यहाँ पे टॉपिक्स दिए हैं उनको आपने एक बार जो है रोल उनका करना है, समझना है कि क्या बोल रहा है, और देन आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? हो सकता है आपके पास बुक हो, कोई भी बुक हो, मैं बुक लिस्ट तो नहीं बताऊँगा, सबके पास होती है, कोई भी बुक हो, या फिर आप PYQ जो होते हैं वहाँ से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे भी वीडियोस बनी होती हैं 10 मिनट की, वहाँ से भी आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं रोज़। ठीक हो गया, जनरल इंग्लिश एंड कंप्यूटर आपने 2 आवर्स रोज़ देने ही पड़ेंगे यहाँ पे। और ये मतलब ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पे आपको नहीं करना, बस आपने टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है, PYQs इनके सॉल्व करने हैं, आपका काम हो जाएगा और इजीली आप स्कोर कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, फिर आप जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू जीके यूटी और न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी, ये 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक, इसको थोड़ा सा डिटेल्ड में देखते हैं हम। एक तो आपका यहाँ पे सबसे पहले JNK यूटी वाला पार्ट है, सबसे पहले इसको ही देखते हैं। एक तो इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, भाई देखो एक तो आपकी PYQs कोई भी बुक होगी वहाँ से तो बहुत सारे निकल जाएंगे। दूसरा, आप यहाँ पे ChatGPT से भी कर सकते हो या फिर कोई
बुक होगी आपके पास, वहाँ से भी कर सकते हो। ये तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये रट्टा मारने वाली चीज़ है। जियोग्राफी में आपने वेदर क्लाइमेट पढ़ना है, तो आपने यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली एक जो कश्मीर का जो आपको पता ही होगा चिले कलान वाला सीज़न, ये तो सेम ही वेदर क्लाइमेट जो इंडिया का है वही मोस्टली यहाँ पे जो है टेम्परेट टाइप का क्लाइमेट है, और जम्मू में सब ट्रॉपिकल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आपने करना है कि जम्मू के जो डिफरेंट, एक तो यहाँ पे जो लोकल नेम्स होते हैं ना डिफरेंट सीजन्स के, एक तो वो चीज़ करनी है, और दूसरा यहाँ पे वही मैंने बताया लोकल नेम चिले कलान वगैरह, ये तो सारा इसी में आएगा, ठीक। अब उसके अलावा आपको जो है यहाँ पे आप यहाँ पे जो है अब यहाँ पे आपको क्रॉप्स दिख रहा है, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, जाहिर सी बात है जो जो क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो होती होंगी वो करना है अपने। रिवर्स तो आपका हो जाएगा, या जो इम्पोर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया वो इसमें भी कवर हो जाएगा। फिर फ्लोरा एंड फौना, वो आपका इसमें जो है इम्पॉर्टेंट आपने एक चीज़ करनी है, दैट इज़ नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे J&K में है वह, और कौन सा जो इम्पॉर्टेंट फ्लोरा है या फिर फौना है जो इन नेशनल पार्क्स में मिलता है। फ्लोरा हो गया आपका प्लांट स्पीशीज़, और फौना हो गया आपका एनिमल स्पीशीज़, ठीक। अब इसमें एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट मैं समझता हूँ, आपने स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड याद रखना है। खैर हम स्टेट तो नहीं, हम तो अभी यूटी हैं, बट फिर भी ये चीज़ आपने याद रखनी है। इकोनॉमी में आपने रिसेंट बजट करना है, ठीक है। हिस्ट्री में आपको यहाँ पे एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न तीनों करने पड़ेंगे, ठीक। ये आपकी मुश्किल से मैं समझता हूँ ऑलमोस्ट आपका जो है 7-8 पेजेस में आपके नोट्स बन जाएंगे, मैंने भी बनाए हैं, तो 7-8 पेजेस में कवर हो जाता है ये, ठीक। अब इसके अलावा बात करें यहाँ पे, तो इसमें जो है करंट इवेंट्स और नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के लिए आपने क्या करना है। देखें अभी बहुत सारे टीचर जो होंगे 2025 का मैराथन लेक्चर्स लाएंगे, आपने वो देखना है। और फोकस कहाँ पे रहना चाहिए, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोकस स्पोर्ट्स पे, इम्पॉर्टेंट इंडेक्सेस, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, देन बुक्स और स्पेस मिशंस जो रिसेंट हुए होंगे वो आपने देखना है, ठीक है। ये हो गया आपका करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। फिर इसमें J&K का भी, J&K स्पेसिफिक भी आपने करना है। अच्छा, इसके लिए SSS वालों ने ना लास्ट ये जो 2025 में है 15-15, 20-20 मिनट की वीडियो बनाई हर मंथ की, तो आप ये वहाँ से भी इसको कवर कर सकते हैं ऑलरेडी। फिर अब इसमें जो डिफरेंट यहाँ पे चीज़ें दी हैं, देखें इंडियन कल्चर, हेरिटेज, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, डेमोग्राफी, इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स, ये टॉपिक्स आपको कहाँ पे मिलेंगे, ये यहीं पे करना है आपने। इसी जो यहाँ पे जो है सिलेबस टॉपिक्स दिए हैं इसके अकॉर्डिंग आपने सॉल्व करना है। इसके लिए या फिर आप जो है अरिहांत की बुक है, एक और बुक है उसका नाम मैं बोल रहा हूँ, बट देयर इज़ अ बुक मैं बोल रहा हूँ, ल्यूसेंट की बुक भी है, वहाँ से भी आप इसको कवर कर सकते हैं। अब इसमें डायरेक्टली आपने सब कुछ नहीं करना जो आपको दिया है। अब फॉर एग्जांपल फ्रीडम स्ट्रगल एंड मूवमेंट, फ्रीडम स्ट्रगल आपका 1857 ऑनवर्ड शुरू होता है टिल 1947, जितने भी इवेंट्स होंगे वो इम्पॉर्टेंट हैं। अब इसमें एक और चीज़ है कि इम्पॉर्टेंट बैटल्स जो हुई होंगी जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, और फिर इसके अलावा भी डिफरेंट आई हैं, जैसे फ्रेंच हो गया, डेनिश हो गया, ठीक है, पुर्तगीज़ आए हैं, इन सब की इंफॉर्मेशन भी आपने याद करनी है। अब पॉलिटिकल डिवीज़न, फिजिकल डिवीज़न में तो आपने इम्पॉर्टेंट माउंटेन्स एंड इसके जो रेंजेस हैं, फिर आइलैंड्स जो आपके हैं वो याद रखने हैं। पॉलिटिकल डिवीज़न में आपने एक तो स्टेट्स, इनकी कैपिटल्स, स्टेट्स जो डिफरेंट स्टेट्स के आपस में बॉर्डर्स हैं वो याद रखने हैं। एरिया ऑफ स्टेट्स, इसमें आपने लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का देखना है कौन है। टॉप 3 अब अगर आप करोगे तो बेहतर रहेगा। इसी तरह से आपने पॉलिटिकल में जो स्टेट्स के सीएम हैं प्लस गवर्नर, ये सब चीज़ें आपने
करनी है। रिवर्स एंड लेक्स में आपको पता ही है। क्लाइमेट, क्रॉप, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, इसमें एक तो आपका रोड ट्रांसपोर्ट आएगा, रेलवेज आएगा, एयरवेज आएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। अब न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, इससे पहले मैं जो आपने दो घंटे कंप्यूटर प्लस जो है इंग्लिश को दिए, ठीक है। आपने 3 से 4 घंटे जीके को देने हैं, ठीक है। 3 से 4 घंटे जीके को देने पड़ेंगे। कितने हो गए? चलो चार रखते हैं, 4 और 2 6 घंटे आपके, 6 आवर्स आपके हो गए, ठीक। अब यहाँ पे आपका रीजनिंग और बेसिक अर्थमेटिक आप इम्पॉर्टेंट इसको मान लें। अब इसको जो है आप रोज़ देखो, रीजनिंग वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इजी है, ये आपको बाद में भी हो जाएगा। ये अगर आप बेसिक जो जेके एसएसबी के चैनल्स हैं वहाँ से भी देखोगे ये हो जाएगी, ये इतने कोई बहुत ज़्यादा टफ मुश्किल है नहीं। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक तो स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, टाइम वर्क, रेशो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, ये आपने अच्छे से करनी है। अब इसके लिए आप अगर आज की डेट में आप एसएससी के किसी भी चैनल से देखोगे, कोई भी टीचर से देखोगे, मैं समझता हूँ बहुत टाइम लगेगा और आपको समझ नहीं आएगा। अब जो लोग बहुत सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके तो ऑलरेडी नोट्स होंगे। जो फ्रेशर हैं उनको क्या करना है भाई, आप कोई भी जेके एसएसबी का चैनल उठाइए और वहाँ से कॉन्सेप्ट सीखिए एंड देन क्वेश्चन सॉल्व करिए। दिस इज़ द बेस्ट जो तरीका है, यहाँ पे आप इजीली जो इसको कर सकते हैं और मैं समझता हूँ आराम से आपका कवर हो जाना चाहिए। इसके लिए आपको 2 से 3 घंटे रोज़ देने पड़ेंगे, तो ऑलमोस्ट आपको 10 घंटा रोज़ पढ़ना पड़ेगा, जिसमें से 1 घंटा आपको करंट अफेयर को देना ही पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ इस तरह से आपका जो सिलेबस है वो इजीली कवर हो सकता है और यकीन जानिए आप आराम से कर लोगे। यू कैन क्रैक इट। बस जो आपसे रिक्वायर्ड है वो है डिसिप्लिन, पेशेंस, ठीक है। लाइफ जेके एसएसबी से बहुत ज़्यादा बड़ी है। इम्पॉर्टेंट यही होता है कि आप पेशेंस रखिए, धीरज रखिए एंड जस्ट जो है आप मेहनत करते रहिए। आपको जो रिजल्ट्स हैं वो आपके फेवर में होंगे।